हेलो 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 हेलो। सही है सब कुछ? ऑल क्लियर? ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर? स्टार्ट किया जाए। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वॉइस गूंज रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नो वीडियो। एक बार जरा रिफ्रेश करेंगे सभी लोग। सर मेरा एक डाउट है, पूजा रानी पूछिए, डाउट पूछिए। ऑल गुड, चलिए। डाउट क्या है पूछिए। आपका भी स्वागत है। हाँ, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, मैं काला दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, जब तेज बोलता हूँ तो इको में आ जाता है। ओके। आपकी पॉलिटी क्लास मैक्सिमम 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज, मतलब इसी वीक में आपका ये खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था ना आप लोगों से कि 5 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, तो 5 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक। अच्छा, सीएस वालों को 40 नंबर में कितना जियो पूछेगा? कौन सा टॉपिक मेनली? फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को ना, वो इंपॉर्टेंट है। डाउट बता दिया। जो फिजिकल मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट है। बिहार ज्योग्राफी के बारे में बिहार स्पेशल वाले पढ़ाएंगे ना सर। बिहार स्पेशल कौन पढ़ाएगा आपको? बिहार स्पेशल, स्टेट स्पेशल कौन पढ़ाएगा? सर जियो रिवीजन करवा दीजिए प्लीज। जियो रिवीजन आप लोग जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए, रिवाइज कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कोई बात ना समझ में आई हो तो उसको पूछ लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा डायग्राम नहीं है कल के पीडीएफ में, तो आप लोगों ने नोट तो कर लिया था। चलिए अब सारा अभी खत्म करते हैं। अभी सब डाउट वगैरह भी बाद में लेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को अपना। कल आप लोगों ने राज्यसभा देख लिया, आज लोकसभा की बारी है, यानी आर्टिकल 81 की बारी है। कल आर्टिकल 80, आर्टिकल है हाँ, आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। ठीक। सर पंचायत का पीडीएफ दे दीजिए। पंचायत में पढ़ा दूंगा, 73वां 74वां संविधान संशोधन ही तो है पंचायत। ठीक है, चलिए। सर आज मोदी की बारी है, तो हाँ मोदी की बारी है, आज मोदी की बारी है। तो देखते हैं मोदी साहब कहां पर है। लोकसभा, देखिए संसद का एक अभिन्न अंग लोकसभा और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जनता जिसको चुनती है वो लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों सदनों में सबसे ज्यादा लोकसभा को मतलब कि प्रिविलेज, मतलब ये सदन है। कुछ इसको अलग शक्तियां प्राप्त हैं, विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, है ना। क्लियर? चलिए, तो लोकसभा के बारे में सब कुछ समझेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद चार्ट भी मैं बना दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, है ना। अगर मैं बात करूं पहले इसके बियॉन्ड, अगर मैं बात करूं तो पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, आप जानते हैं। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। भाई 1951 में चुनाव हुआ था, तो 1952 में पहली भारत, स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नमेंट बनी, और पहली बैठक ही 13 मई को हुई। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई, निम्न सदन की, लोअर हाउस की। क्लियर? देखिए, तो और इसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए 13 अध्यक्ष कौन होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। पहले चार्ट ही बना लीजिए ना, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं चार्ट की। चार्ट ही पहले बना लीजिए। ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर्स लोकसभा के पास है, ज्यादा शक्ति है, यही मैं कहना चाह रहा था। लोकसभा
लोअर हाउस। ठीक है सर, डायग्राम से बताइए। वही वही तो मैं कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम से ही मैं बता रहा हूं ना, डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा की, जैसा मैंने बताया कि प्रथम बैठक, ये भी लिख लीजिए यहीं पर, पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग इसकी हुई, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको जानते रहिए। प्रथम बैठक 13 मई 1952। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा जाता है, स्पीकर इसको बोलते हैं, प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष होगा जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है, वर्तमान आप लोग जानते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्पीकर ओम बिरला साहब है, ओम बिरला, ओम बिरला, बिरला नहीं बिरला, ओम बिरला साहब, ओम बिरला इसके अभी वर्तमान में वो हैं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भाई पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी सवाल आ जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए जरा कौन था। अगर सिर्फ अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी, मीरा कुमार। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, इसके सदस्यों की मिनिमम एज 25 ईयर्स, 25 वर्ष। मिनिमम एज कितनी है, 25। बहुत बढ़िया, मीरा कुमार फ्रॉम बिहार, बिल्कुल बिहार से थी। तो 25 वर्ष ये आपने देख लिया कि भाई इसका जो है न्यूनतम आयु, यानी सदस्य, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। डन यहां तक। अब देखिए लोकसभा में बहुत सारी चीजें होती, जैसे सत्रावसान आपने पढ़ा होगा, सत्राहुत पढ़ा होगा, विघटन पढ़ा होगा, देखिए कई चीजें होती हैं, समझिएगा। दो चीजों के द्वारा समझेंगे लोकसभा में। एक तो स्थगन, कोई अगर सदन चल रहा है तो उसको रोक दे, स्थगन, स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ना, लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ किसी भी सत्र का, लोकसभा के सेशन चल रहा है तो उसको रोक देगा कि बस भाई बहुत आप लोग शोर वोर कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अब बंद। लोकसभा का स्थगन कौन कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और कोई भी सत्र होगा, सत्राहूत, सत्राहूत या सत्रावसान, सत्रावसान यानी किसी भी सेशन को बंद करेगा या चालू करेगा कौन, ये राष्ट्रपति करेगा, स्टार्ट करेगा राष्ट्रपति। और सत्र का अंत भी आप जानते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, कल मैंने बताया था ना, बजट, मानसून एंड शीतकालीन, विंटर सेशन। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और बजट सत्र जब एंड होगा तो एंड कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन बजट सेशन के बीच में अगर कोई भी सिटिंग हो रही है, कोई सिटिंग है मान लीजिए, और उस सिटिंग को बंद करना है तो बंद करेगा लोकसभा अध्यक्ष। यहां तक सबके क्लियर है बातें, बातें क्लियर है यहां तक। चलिए, इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स हैं, मेंबर्स, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या दोस्तों इसकी है 550। अधिकतम संख्या कितनी है, 550, जिसमें से 530 राज्यों से, जितने भी स्टेट हैं उनमें से कितने मेंबर्स भरे जाएंगे, 530। और यूनियन टेरिटरी से, सॉरी यहां पे नहीं लिखना था, बीस सदस्य इसके
यूटी यूनियन टेरिटरी से भरे जाएंगे। यस, प्रेसिडेंट करते हैं श्रेय। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हो गई सब कुछ? बताइए। चलिए, अब क्या देखना है? अब देखना है कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का। पहले तो यहां पे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का टेन्योर कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए इसी में गोला लगाइए। ये सदस्यों में से गोला लगा के लिख लीजिए। नियुक्ति कौन करेगा सदस्यों की? नियुक्ति पी करेगा, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भाई आवंटन ही करता है ना, कौन सा विभाग किसके पास होगा? प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है तो राष्ट्रपति कर देता है। ठीक, अब देखिए इसको अगर भंग करना है, भंग कौन करेगा? पी करेगा। पी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह भी करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नोट कर लेंगे। क्या है पगला सर? माधवी, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई समस्या है? बताइए, अगर कोई समस्या है तो बताइए उसको। विधायक इसमें क्यों आएंगे दिलीप जी? विधायक नहीं आएंगे। यस, कोई बात नहीं माधवी, हो जाता है। चलिए, क्या है असाई? वो सतागन, सतगन मतलब वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। सुरभि क्या कह रही हैं आप? सर 2 मनोनीत मेंबर्स भी तो होते हैं। नहीं, कैंसिल हो गया वो कैंसिल हो चुका है। हाँ, इसको भी लिख लीजिएगा। दो जो एंग्लो इंडियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन होता था राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियंस, वो खत्म हो चुका है 104वां संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा में 2 सदस्यों का, अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट करता था लोकसभा में। और सेम वैसे ही विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियंस था एक राज्यपाल करता था नॉमिनेट, वो खत्म हो चुका है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? सर वो ग्रीन वाली लाइन, अरे अच्छा, स्थगन, सत्राहुत, सत्रावसान। सत्र मतलब सेशन, जैसे विंटर सेशन, बजट सेशन, इन सब का शुरुआत कौन करेगा? किसी भी सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति करेगा, सेशन को अंत खत्म राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सेशन के बीच में ही अगर कोई बैठक है, कोई सिटिंग है, उस सिटिंग को खत्म करना है तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि ओम बिरला ऐसे उठकर चले जाते हैं, बहुत हंगामा आप करेंगे, उठ के वो चले जाते हैं, वो स्थगन बोलते हैं उसको। स्थगन करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष।
ठीक है, क्या है, CS से है, दबाव में नहीं टीचिंग, मतलब दबाव में सर PM करेंगे या फिर उनके साथ सलाह पर कोई और नहीं, PM करेगा, PM ही, क्लियर, PM ही करेगा। चलिए खैर, तो ये आपने एक डायग्राम देख लिया, अब हम चलेंगे पॉइंट्स पर अपने, समझेंगे भंग करने से क्या तात्पर्य है। लोकसभा भंग करने से मतलब सरकार खत्म, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले ही खत्म कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन PM की सलाह पर करेगा। दो स्थितियां होंगी, देखिए, लोकसभा यानी LS समय से पहले, क्योंकि आप जानते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन समय से पहले ही, समय से पूर्व भंग या विघटन इसका किया जा सकता है, विघटन, भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग या विघटन किया जा सकता है? 2 प्रकार से। पहला प्रकार है कि PM की सलाह पर जो आपने अभी देखा, P द्वारा यानी प्रेसिडेंट द्वारा, और दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। और कल मैंने आप लोगों को बता दिया है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। इन दोनों के द्वारा समय से पहले भी लोकसभा भंग, वैसे इसका टेन्योर होता है कार्यकाल 5 साल। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, सदस्यों का भी और सदन का भी, हाउस का भी। क्लियर? चलिए आगे चले। अब यहां पे जो पॉइंट्स आपने देखा था, जैसे इसमें अधिकतम 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत जो हो सकते हैं वो कैंसिल हो चुका है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुना जाता है। अभी इंग्लिश भी इसका है। देखिए, सार्वभौमिक मतलब जितने भी मतदाता हैं पूरे देश के 18 वर्ष से ज्यादा सभी लोग चुनते हैं। विश्वास प्रस्ताव रिपीट कर दीजिए सर एक बार। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि जैसे भी विपक्ष वाले, मतलब कांग्रेस वाले और जितने भी इसके गठबंधन में है, इंडिया जो नई पार्टी, नया गठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो वो सब ला रहे थे ना विश्वास प्रस्ताव, कि भाई उसमें जाकर के हम कहेंगे कि अपना आप सिद्ध कीजिए कि आपकी बहुमत है लोकसभा में। लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछा जाता है, चलिए बताइए सरकार की तरफ से कि नहीं, तो हाथ उठाते हैं। अगर उसमें से सरकार की तरफ बहुमत नहीं रहा तो सरकार वहीं गिर जाएगी, तुरंत खत्म, नया चुनाव। ठीक, हाँ, वोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहां देखिए, नोट कर लिया, नोट कर ही लिया होगा। ये देखिए, इसको नोट नहीं किया क्या? डन, ठीक है। यहां पे पहला पॉइंट देखिए, धन्यवाद मनीषा क्या नाम है। चलिए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन की? 61 क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कीजिए। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और ये कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1988 में, 1988 या 88 या 89 ऐसे, 1988-89 में 61वां संविधान संशोधन। क्लियर? हाँ, बैठक बुलाता है, बिल्कुल अनिल, बैठक, संयुक्त बैठक भी वही बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग भी 108, आर्टिकल 108 वही बुलाता है। चलिए, हो गया। संसद को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि यूटी मतलब संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को कैसे चुना जा सकता है, चुनाव या अन्य विधि द्वारा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जितने भी यूटीज हैं, खासतौर पर तीन तो हैं, लेकिन जितने यूटीज हैं सब में संख्या है। अब उनका चयन कैसे होगा ये संसद तय कर सकती है। लूसेंट में 1989 है। अच्छा, बैक स्लाइड,
कौन सा बैकस्लाइड करना है? ये वाला विभा, जरा नोट कीजिए फटाक, तेजी के साथ थोड़ा नोट करेंगे, ये वाला करना है। राजीव गांधी की सरकार में, यस अनिल, डन। चलिए, तो अब देखिए ने, लेकिन संसद ने प्रत्यक्ष चुनाव को चुना है, मतलब कि यूटी और जितने भी स्टेट होंगे उन सभी में प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता वोट करेगी लोकसभा के मेंबर्स को। लोकसभा का चुनाव होता है जिसको आम चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शन ना, उसमें लोकसभा चुनाव में देखिए सभी जाकर के वोट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, है ना, करते होंगे। 89 कर लीजिएगा उसको, 89 ही है मेरे अनुसार। 88 में तो ये पास हुआ, 89 में जो है अधिनियम ये बना था, पेश हुआ था 88 में, 89 में पास हो गया था। चलिए, सेम चीज, इट कैन हैव मैक्सिमम 550 इलेक्टेड एंड 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स, आउट ऑफ विच 530 आर फ्रॉम स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूटीज। दे आर इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट, ये वोटिंग सिस्टम होगा, फ्रेंचाइजीज नहीं, वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम कर लीजिएगा। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय 61 अमेंडमेंट। सब चीज वही, सब चीजें अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, अब लोकसभा की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देखिए, हेडिंग डालिए सभी लोग, लोकसभा की विशेषताएं। जनरल इलेक्शन कब हुआ था? सबसे पहले 1952, वही बता रहा हूं, 51 में स्टार्ट हुआ, 52 में सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने पहले, 51 में स्टार्ट हुआ और 51 में सरकार बनी थी, क्लियर। चलिए, पहला पॉइंट है कि संविधान विभिन्न राज्यों के बीच, एक राज्य के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व की एकरूपता सुनिश्चित करना चाहता है। मत नोट कीजिए, मत नोट कीजिए, पॉइंट आपके लिए यूजफुल नहीं है। दूसरा, हालांकि जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए सीटों को, हाँ ये देखिए, अब 2026 तक क्या कर दिया गया है कि सीटों का संख्या नहीं बढ़ेगा, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। 2026 तक लोकसभा की कोई सीटें नहीं, जो है सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। और किस जनगणना के अनुसार सीटें हैं अभी? जनगणना 1971 के अनुसार, ठीक है, क्लियर। मंजी सर जब पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स तो मिक्सअप हो जाता है। समझ में आया? मतलब जितनी भी सीटें, जैसे मान लो 550 सीटें हैं, 550 सीटें हैं, आपने देखा कि 530 स्टेट से है और 20 यूटीज से हैं, ठीक। अब इसमें जो, अगर इसको बढ़ाना होगा तो अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, कब तक? 2026 तक। अरे इसीलिए तो सेंट्रल विस्टा बना हुआ है, उसमें ज्यादा सीटें रखी गई, क्योंकि आगे 2026 के बाद बढ़ाई जाएगी सीटें, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम अभी जो सीटों का लेके चल रहे हैं ना, ये 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों को हम अभी कैलकुलेट किए हुए, और अभी वर्तमान समय 2021 की जनगणना चल रही है अभी, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, नोट कर लिया? इतना ही नोट करना था जितना मैंने बोला। जनगणना मानसी स्टार्ट है, डिजिटल जनगणना है ना, जो ये कोविड आ गया उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, फिर से स्टार्ट 2021 जनगणना। 10 साल पर होती, 11 में हुई थी पिछली बार, अभी स्टार्ट। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर आपको सांसद मतलब कहां पर, लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप सिटीजन होने चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा के मामले में आपने 30 साल देखा था न्यूनतम उम्र, लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, आपने नोट कर लिया है। मिनिमम एज कितना है? लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता, अगर संसद कभी और कोई एलिजिबिलिटी बना दे तो वो भी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, उसे किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आए, अमेरिका से आए और सीधा चुनाव लड़ ले, नहीं। आप किसी भी जो वोटिंग लिस्ट होती है
किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का, जैसे सबका एक लोकसभा क्षेत्र होता है ना, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, वैसे विधानसभा क्षेत्र होता है। विधानसभा क्षेत्र, पूरे विधानसभा क्षेत्र का आपका एक विधायक होता है, एमएलए, और लोग इसका सांसद होता है। ये क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, तो किसी भी क्षेत्र में आप कम से कम वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, यही कह रहा है। यदि वह आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि वह अनारक्षित सीटों से भी चुनाव लड़ सकता है, जैसे मान लीजिए एससी या एसटी। अगर आपको एससी एसटी सीटें हैं ना, अगर आपको एससी में लड़ना है तो अगर किसी भी राज्य में आप एससी हैं तब आप लड़ सकते हैं चुनाव, या किसी राज्य में आप एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब है, तो लड़ सकते हैं चुनाव। अदरवाइज आप जनरल से किसी भी उससे लड़ सकते हैं, जनरल से कहीं भी कभी भी लड़ सकते हैं। क्लियर? नहीं, वोट करना चाहिए, अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स नोट किए आप लोगों ने? बताइए जरा। थोड़ा हो सकता है आवाज में इशू हो, क्योंकि गला मेरा एकदम बैठा बैठा सा लग रहा है। बैठा मतलब समझ रहे हैं, आवाज कम निकल पा रही। हाँ, आर्टिकल 338, 339, आगे चले। 330, 331, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके इतना नहीं पूछा जाएगा मुझे लगता है। एसएसटी केस में उसी स्टेट में चुनाव लड़ सकता है जहां से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन वही सेम चीज इंग्लिश में। अगला, अब हम कुछ चीजों को देखेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, हम कुछ चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक क्या होता है और कैसे पेश होता है, कैसे पास होता है, सब कुछ देखिए। ठीक है, आगे चलें। देखिए, साधारण विधेयक जो है वो अनुच्छेद 108 में नहीं है, गलत। 108 में संयुक्त प्रावधान, गलत। इन विधेयकों, यही लिखिए, इन विधेयकों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान शक्तियां हैं। अगर कोई साधारण विधेयक पेश होना होगा, ऑर्डिनरी बिल आया होगा या सिंपल बिल, तो वो जो है क्या होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए समान शक्ति है। मतलब दोनों को पास करना पड़ेगा, दोनों को बाकायदे उस पर जो है चुनाव वगैरह करवाना पड़ेगा, चर्चा करवानी पड़ेगी, सबके दोनों के पास समान शक्ति है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विधेयक, साधारण विधेयक के विषय में बताइए, लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, बी ऑप्शन। राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, सी ऑप्शन। लोकसभा एवं राज्यसभा के समान शक्तियां हैं, डी ऑप्शन। समान शक्तियां नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा। तो क्या है, लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं और राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। साधारण विधेयक, ये क्या हो गया भाई, समान शक्ति होना चाहिए, चेंज हो गया क्या? साधारण विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास, अच्छा वही तो मैंने कहा भाई, दोनों के पास समान शक्तियां हैं। लोकसभा के पास अधिक शक्तियां और राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है। ये वाला जो लाइन है ना, इसको अभी ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि ये मनी बिल के बारे में बात हो रही है। मनी बिल, कोई शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती। देखिए, राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है, मनी बिल में आप देखेंगे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, 14 दिन तक। नेक्स्ट, गतिरोध की स्थिति में, मान लीजिए साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा चूंकि समान शक्तियां हैं दोनों के पास, ठीक है, तो अगर किसी में गतिरोध हुआ कि राज्यसभा की कोई बात लोकसभा नहीं मान रहा है, लोकसभा की कोई बात राज्यसभा नहीं मान रही है, तो साधारण विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये देखिए, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक रखी जाती है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। साधारण विधेयक है। गतिरोध अगर हुआ दोनों सदनों में, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? बुलाता है
पी प्रेसिडेंट, और प्रिसाइड ओवर कौन करेगा? अध्यक्षता। अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, एलएस का अध्यक्ष। अगर एलएस का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, सभापति नहीं करेगा। ध्यान रखना है, इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, ये आपने देखा। ज्वाइंट सिटिंग, पी बुलाता है, प्रेसिडेंट इसको बुलाता है, जो बुलाता है, और अध्यक्षता प्रिसाइड ओवर, अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? पहले तो लोकसभा का स्पीकर। अगर ये नहीं है तो लोकसभा का वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति, यहां पर ये मत लगा दीजिएगा सभापति, सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्लियर? क्लियर? ये क्या होता है? ये कब होता है? जब एलएस लोकसभा एंड राज्यसभा में गतिरोध हो, विरोध हो। केवल साधारण विधेयकों पर ही, ऑर्डिनरी बिल पर ही, केवल साधारण विधेयकों पर ही, विधेयकों पर ही लागू होता है। ज्वाइंट सिटिंग केवल साधारण से, ऑर्डिनरी बिल पर आएगा। गतिरोध मीन्स कि कोई बात नहीं मान रहा, लोकसभा की बात राज्यसभा नहीं मान रहा, राज्यसभा की बात लोकसभा नहीं मान रहा, दोनों में लड़ाई झगड़ा की स्थिति हो गई अगर, तब गतिरोध। क्लियर? सर प्लीज रिपीट, यहां पे रिपीट कीजिए। अगर सिर्फ साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बात की गई है। संयुक्त बैठक बुलाता कब कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक? क्लियर? और देखिए, ये केवल साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक हो सकती है जब लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति हो जाए, मतलब कि एक दूसरे की बात ना सुने, तब राष्ट्रपति कंबाइन बुलाता है, चलो एक ही रूम में सब लोग साथ बैठो। अब बताओ, राज्यसभा के सभापति वाइस चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन तो उसका एक्स ऑफिशियो होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष। तनु, ठीक है? नेक्स्ट, सेम चीज इंग्लिश में है। ज्वाइंट सिटिंग इज प्लेस्ड इन केस ऑफ डेडलॉक, गतिरोध की स्थिति में। और ये जो आर्टिकल है ये इससे संबंधित है, डेडलॉक्स मतलब ज्वाइंट सिटिंग से। क्लियर? राज्य का सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नहीं पढ़ा था क्या कल? उपराष्ट्रपति पढ़ा तो था ना कल या परसों? बैक कर दिया, लीजिए। डन? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में आ रहा है ना? ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल। चलिए, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आएंगे मनी बिल। मनी बिल धन विधेयक, इसको हिंदी में धन विधेयक बोलते हैं, इंग्लिश में मनी बिल बोलते हैं। यह अनुच्छेद 110 में है, क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक की बात कहां पर लिखी गई है? अनुच्छेद 110 में। लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं इसको लेकर के, ठीक है? लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं, राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है, यह पावर ना के बराबर है। राज्यसभा क्या पावर है कि राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, बस। मान लीजिए कि मनी बिल पेश हुआ,
और मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, ध्यान रखना है। जैसे समझ लीजिए, पहले यहां पर आपने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल जो था, ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक, ये संसद है, मान लीजिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी बिल चाहे यहां आए या यहां आए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से पास होगा तो यहां जाएगा, यहां से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा और अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। ये था ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल देखिए, मनी बिल जो है वो आपने देखा कि आर्टिकल 110 में है, 110 में है। अब देखिए मनी बिल सबसे पहले कैसे आता है, मनी बिल देखिए सबसे पहले पी की अनुमति होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की अनुमति लेंगे कि सर हम मनी बिल पेश करने जा रहे हैं, जो भी पेश करना, जिसको भी पेश करना रहेगा वो पी की अनुमति लेगा, एक्सेप्टेंस लेगा, पी का होना चाहिए। अब देखिए पी की अनुमति आपने ले ली, अनुमति मिल गई। अब उसके बाद ये है संसद, संसद का मतलब है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। अब क्या होगा कि मनी बिल जो होता है, मनी बिल वो केवल यहीं पर आता है, लोकसभा में ही आएगा सबसे पहले। अब लोकसभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया मनी बिल को। अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अगर पास कर दिया तो ठीक, नहीं पास किया, अगर नहीं पास किया तो केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, बस 14 दिन तक रोक सकता है, इतना ही पावर है इसके पास। अगर 14 दिन तक रोक लिया इसने तो मान लिया जाता है कि पास कर दिया राज्यसभा ने। कोई भी मान लीजिए देता है कि भाई राज्यसभा कुछ अपनी बात करता है, सिफारिश देता है, रिकमेंडेशन देता है कि इस मनी बिल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, अब वो लोकसभा के ऊपर है कि माने कि ना माने। क्यों? क्योंकि इसके पास सब जा सकती है, ठीक। अब 14 दिन तक रोक लिया, उसके बाद ये पास माना जाता है। अब ये पहुंचेगा पी के पास, और पी इसको वापस नहीं कर सकता। यहां पर पी वापस कर सकता है कि इसको फिर से जरा पास करके ले आओ, कुछ दिक्कत है इसमें, लेकिन यहां पर वापस नहीं कर सकता। ये साइन करना मतलब हस्ताक्षर करेगा ही करेगा, सिग्नेचर करेगा ही करेगा, बाध्य है, कंपल्सरी है। समझ में आ गया ये पूरा डायग्राम? कैंसिल नहीं होगा श्रेया सुमन, अगर वो पास नहीं किया राज्यसभा तो पास मान लिया जाएगा, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है उसको, बस वो। क्लियर है यहां तक? वो भेजता ही क्यों है? भेजता कुछ नहीं है कि भाई संसद का एक अंग है तो हम भेज देते हैं, बस इसीलिए। भाई संसद का एक प्रोसेस है कि राज्यसभा भी है तो उसको हम भेजेंगे। क्या आप लोग जितना भी इसमें हमने दिया उसको जरा पढ़ लीजिए एक बार, बोलिए मत, कुछ पढ़ लीजिए बस, कोई बात नहीं, चलने दीजिए जो चल रहा है, जिसको पढ़ना है पढ़िए। चलिए, समझ में आ गया, नोट कर लिया, आगे बढ़िए। अब मनी बिल के बारे में वही सारी बातें लिखी गई यहां पर देखिए। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्लियर? मतलब ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था पहले भी, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। राज्यसभा 14 दिनों में लोकसभा को सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के बिल को फिर से भेजना होता है, और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा के पास पावर है ज्यादा, फॉर्मेलिटी ही है वो, मानसी, फॉर्मेलिटी ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट, सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में बढ़िया इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे तुलना, ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए जो मैं ले आया हूं। अब एक ही जगह सब कुछ रहेगा ना तो बड़ा अच्छा क्लियरिटी रहेगी चीजों में। ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा बाद में, या लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। अगर चलिए एक तरफ लिखिए राज्यसभा, एक तरफ लिखिए लोकसभा, ऐसे 3 बना लीजिए बॉक्स।
एक तरफ राज्यसभा, एक तरफ लोकसभा। यहां पर लिखे सबसे पहली चीज लिखिए आर्टिकल, अनुच्छेद। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। ठीक है, या इसको मैं बता देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ना, बाद में कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए, अनुच्छेद राज्यसभा के बारे में 80 में कहा गया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 है, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं, 552 नहीं, इसको 50 कर लीजिएगा, 550 इसमें हो सकते हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य टोटल हैं, 229 राज्यों से हैं, 4 यूटीज से हैं और 12 नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में। यहां पे देखिए, अभी वर्तमान समय 545 सदस्य हैं, 530 स्टेट से, 13 अलग अलग राज्यों से और 2 नॉमिनेट किए गए हैं। वो जब उनका नॉमिनेशन खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा चीजें। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होता है, तो इसमें राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, पीआर विथ एसटीवी। देखिए, और इसमें मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं होता, वो वोटिंग सिस्टम होता है, फ्रेंचाइजीज कुछ भी कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें 12 होते हैं, इसमें 0। ठीक है, ड्यूरेशन इसका परमानेंट हाउस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं हो सकता, और इसका टेन्योर होता है 5 साल का। इसमें मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 30 साल, इसमें है 25 साल। इसमें प्रिसाइडिंग ओवर कौन करता है, चेयरमैन होते हैं इसमें, आर्टिकल 89 टू 92, और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य, और इसका स्पीकर होता है आर्टिकल 93 टू 96, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज आप अरे अब ऐसी अंग्रेजी है कि आप समझ लीजिएगा, इसमें कहां दिक्कत होगी, समझना ही है ना। क्लियर, आगे बढ़े। सर 2 लोग कैसे नॉमिनेट हो गया, दो पहले से किया गया था ना, 104 संविधान अभी हुआ 3 साल पहले, अभी बचा हुआ है जो, तो उनका टेन्योर बचा होगा ना, जब अगला आम चुनाव होगा 24 में होना है, तो खत्म हो जाएगा सिस्टम सब। ठीक है, चलिए अब देखिए, अनुच्छेद 169 में राज्यों में, अब राज्य जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वाला पार्ट बच रहा है ना, तो वाला हम बाद में देख लेंगे। अब आपका जो संसद वाला पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, अब स्टेट लेजिस्लेचर हम देखेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या देखना है, स्टेट लेजिस्लेचर। अभी तो समय था भाई, आप लोग इतना जल्दी क्यों खत्म करवा दिए, अभी स्टेट बहुत ज्यादा नहीं था, खत्म हो जाता। मनी एंड ऑर्डिनेंस समझ, मृदुल समझिए, ऑर्डिनरी जो बिल होता है, साधारण विधेयक, उस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास सेम पावर होता है। अगर लोकसभा को भी उसमें कुछ चीजें जोड़नी है तो जोड़ सकता है, पास करेगा, फिर उसके बाद राज्यसभा भी जोड़ सकता है, कुछ चीजें पास करेगा। अगर मान लीजिए दोनों में गतिरोध हो जाए, वो उसकी बात को नहीं सुन रहा, उसकी बात को नहीं सुन रहा, तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेटिंग करता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे, और उसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का जो वाइस स्पीकर होगा, उपाध्यक्ष, या अगर वो नहीं है तो वाइस चेयरमैन करेगा, राज्यसभा का प्रिसाइड ओवर उसको करेगा। ठीक है, अब मनी बिल देखिए, ऑर्डिनरी बिल ज्वाइंट सिटिंग, लेकिन मनी बिल में नहीं है, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले आपको पी की अनुमति यानी प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसको पेश करना है, केवल लोकसभा में पेश होगा मनी बिल, और ऑर्डिनरी बिल दोनों में क्या हो सकता है, किसी भी में पेश हो सकता है, सबसे पहले राज्यसभा में या लोकसभा में, यही सब है बस।
सर दोनों सदन से फाइनल पास कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फाइनल उसमें सिग्नेचर करेगा। क्लियर है? बस 2-3 दिन, इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा सब। स्टेट लेजिस्लेचर है बस, जुडिशरी और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, बस। जुडिशरी एक दिन में खत्म, जुडिशरी एक दिन में खत्म हो जाएगा आपका। कल आपका ये खत्म हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जुडिशरी में मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं, ठीक है, जुडिशरी भी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपका वही रह जाएगा, मतलब कल, हाँ, उसके बाद पंचायत, राज्यपाल वगैरह है, थोड़ा उसको देख लेंगे। पंचायत ही बस, बाकी आयोग आप लोग पढ़ ही लेंगे खुद ही, वित्त आयोग, ये सब दुनियादारी आयोग जो है, बस पंचायत तक हम लोग देख लेंगे, बात वहीं पे खत्म। पिन कर दिया पीडीएफ, आप सभी लोग देख लीजिए एक बार। मिलिए? बहुत कम आएगा सीएस में, वही जो 40 नंबर आएगा उसी में पूरा जीएस रहेगा, 2-4 सवाल आ सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फीडबैक, मतलब थोड़ा सा पे ध्यान दीजिएगा ना, फीडबैक पे, फीडबैक खराब मत कीजिएगा साथियों, ठीक? रेटिंग, कंटेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी को।